हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बाइबल में पाप का मुख्य कारण क्या है। एक्चुअली कभी हमारे मन से पाप होता है तो कभी हमारे शरीर से पाप होता है। यानी इंसान जो है ना, इंसान इस पाप की दुनिया में तैर रहा है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ और मुझे पाप क्षमा होने की जरूरत है। आज अगर देखा जाए तो दुनिया में सबको, किसी के पास टाइम नहीं है। हर एक इंसान व्यस्त है अपने अपने काम में, बिजनेस में, पढ़ाई लिखाई में, खेती बाड़ी में, घर के काम में, है ना। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं सोचता है कि मुझे सच्चे परमेश्वर की जरूरत है। कोई इंसान सच्चे परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता है मेरे प्रियो। जैसा कि मैंने कहा कि इंसान क्या है, पाप की दुनिया में तैर रहा है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि हम पापी हैं, हम पाप में जी रहे हैं, हम पाप में तैर रहे हैं। जैसे एक इंसान जब नदी या तालाब में नहाता है तो उसको उस पानी का भार एहसास नहीं होता है, लेकिन जो ही वह नदी या तालाब में से निकलता है और उसके सर पर एक बाल्टी पानी रख दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें इस पानी को लेकर 1 किलोमीटर दूर जाना है, तब उसको पता चलता है कि ये पाप का बोझ जो हमारे ऊपर लदा हुआ है, ये क्या चीज है, ये कैसे हमारे ऊपर से उतर सकता है। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि पाप का मुख्य कारण क्या है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पाप का मजदूरी क्या है। पाप का मजदूरी मृत्यु है, जैसा कि बाइबल बताता है। जब हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 5 का 16, तो यहाँ यूहन्ना लिखते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल क्या है, मृत्यु है ना। देखिए, आदम और हव्वा जो थे, जब उन्होंने पाप किया, वो छोटा सा फल खाकर जिसको परमेश्वर ने मना किया था, तो उन्होंने क्या किया, वो फल खाया और उनके अंदर क्या हुआ, मृत्यु आ गया। यानी परमेश्वर ने किसी भी इंसान को मरने के लिए नहीं बनाया है मेरे भाई। परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए बनाया था। लेकिन जब इंसान के अंदर पाप आ गया तो पाप कई प्रकार से श्राप भी लेकर आता है। बहुत सारे उसके अंदर रोग हो जाते हैं, उसके शरीर के चमड़े, उसके शरीर के जो अंग होते हैं, धीरे धीरे उनका जो है आयु कम होते जाता है। आदम और हव्वा ने जब पाप किया था तो वो तुरंत नहीं मर गए थे। कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे मरता है, यानी उनके अंदर पाप जो है उन्हें, जैसे आप देखते होंगे कि किसी लकड़ी में दीमक जो पड़ जाते हैं, वो लकड़ी को क्या करते हैं, धीरे 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 उसको काट कर खराब कर देते हैं। वैसे ही हमारे अंदर जो पाप है, वो पाप इंसान को धीरे धीरे जो है वो काटते 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 पूरे शरीर को एक दिन मृत्यु की शैया पर ले जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए बनाया था। आप जानते होंगे कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, नफरत करता है, क्योंकि वो पवित्र है। आज भी जब हम किसी को गंदी गालियां देते हैं या फिर किसी को अपशब्द बोलते हैं या हम झूठ बोलते हैं, तो वो पाप जो है हमारे अंदर ही लगता है और उस पाप से जो हमारे पीढ़ी जो आगे जाएंगे, हमारे जो आगे का वंशज होगा, जो हमारे बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे, उस पाप का शिकार वो लोग होंगे। यदि हम शुद्ध होते, पवित्र होते, तो हमारे बेटे और बेटियां जो आगे पैदा होंगे वो भी कभी पापी नहीं होंगे। तो ये पाप का जो कनेक्शन है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। आ रहा है ना आपको समझ में। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके घर में परमेश्वर का वचन बच्चों को शुरुआत से सिखाया जाता है, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से उनको परमेश्वर का वचन उनके अंदर डाला जाता है, तो उनके घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 के 7 में हमारा परमेश्वर क्या कहता है,
और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या कहता है कि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या? ये परमेश्वर का वचन, ये बाइबल। और घर में बैठे, आगे पढ़ते हैं, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो हमारा परमेश्वर कहता है कि ये जो परमेश्वर का वचन है ये केवल इस दुनिया के लिए नहीं है। आदमी का जो उम्र होता है, बहुत जीता है तो कितने साल जीता है? 50 साल, 100 साल, यही न जीता है। लेकिन हमारा परमेश्वर का कनेक्शन जो है अनंत काल के लिए है। इसलिए ये जो परमेश्वर का वचन है इसको तुम अपने बाल बच्चों को, यानी छोटे पर से ही इसकी शिक्षा देना शुरू कर दो, है ना? आ रहा ना आपको समझ में भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जब हम रोमियो अध्याय 3 का 23 पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो पाप न किया हो। वो एक ही इंसान है जिसने कभी पाप नहीं किया, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो एकदम निष्कलंक था। आज बड़े से बड़े लोग जो कहते हैं कि मैं पाप नहीं करता, मैं पापी नहीं हूँ, उनके अंदर का वो घमंड बोल रहा होता है। वो अपने पाप को मानना नहीं चाहते, वो अपने पाप को स्वीकार करना नहीं चाहते। वो परमेश्वर के सामने घृणित योग्य है। देखिए, जो कोई भी व्यक्ति, पाप तो सभी करते हैं, मैं मानता हूँ, जो कोई भी व्यक्ति अपने पापों को मान लेता है वो क्या करता है? उसका परमेश्वर से कनेक्शन बन जाता है, रिश्ता बन जाता है। जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक का नाम है गुड्डू, एक का नाम है मोहन। तो दोनों क्या हैं? दोनों दोस्त हैं। लेकिन एक दिन मोहन जो है गुड्डू का सामान चोरी कर लेता है। कोई सामान हुआ, जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन ही हो गया, वो जो है मोहन गुड्डू का चोरी कर लेता है, ठीक है ना? लेकिन गुड्डू को ये बातें पता है कि मेरे दोस्त मोहन ने ही मेरा मोबाइल चोरी किया है। बात समझिएगा। लेकिन मोहन ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मैंने ही अपने दोस्त गुड्डू का मोबाइल चोरी किया है। गुड्डू सोचता है कि मेरे भाई, यदि तू मान लेता है कि मैंने ही तेरा मोबाइल लिया है तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, जाओ तुम मोबाइल लेकर भी जाओ। तो दोनों में क्या होगा? दोनों में जो उनके बीच के रिश्ते बिगड़ गए थे, दोनों अलग हो गए थे, यदि मोहन गुड्डू से माफ़ी मांग लेता है तो उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाता है, फिर से वो दोस्त बन जाते हैं। नहीं तो वो अपने नाराज़गी में रहेगा, वो अपने नाराज़गी में रहेगा, है ना? ठीक उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के सामने अपने अपने पापों को मान लेना चाहिए कि प्रभु, हम पापी हैं, हमने अपने जीवन में पाप किया है, हर तरीके से गलत काम किया है, इसलिए तू मुझे क्षमा कर दे। मैं जानता हूँ कि तूने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया, इसलिए प्रभु तू हमारा उद्धार कर दे, तू हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। आज के बाद मैं तेरे इस बताए हुए बाइबल, यानी जो परमेश्वर का वचन है, इसके अनुसार चलने को तैयार हूँ। जैसा तू कहेगा वैसे मैं करने को तैयार हूँ। तो क्या होता है? उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच का जो बिगड़ा हुआ रिश्ता होता है, जो पाप की वजह से परमेश्वर और इंसान के बीच दूरियां हो गई थी, वो फिर से क्या होगा? जुट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, है ना? और परमेश्वर क्या करता है? उस व्यक्ति के पापों को क्षमा कर देता है कि तुम मेरे बच्चे हो, कम से कम तुमने अपना पाप तो मान लिया, तूने प्रायश्चित तो किया, इसलिए जाओ मैं उन पापों को भुला दिया। परमेश्वर ऐसा सोचता है, तुमने कोई पाप नहीं किया, ठीक है ना दोस्तों? तो ये जो रोमियो 3 का 23 में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम लोग रहित हैं। बिना परमेश्वर का हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। वो तो परमेश्वर ने हमें आज़ादी दिया है। यदि वो हमें एक कमरे में कैद करके रखता और हमें दंडित करता कि नहीं तुम्हें ऐसे चलना है, वैसे चलना है, तो हमें हमारी औकात पता चलता। लेकिन शुक्र करिए कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है। क्यों स्वतंत्रता दी है? क्योंकि वो आपसे और हमसे प्रेम करता है, और उसी प्रेम के नाते हम लोग बिगड़ गए हैं, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, पाप की दुनिया में चले गए हैं। जिस दिन वो छड़ी लेकर आएगा
और हमारे पाप के कर्मों का न्याय करने लगेगा ना, तो हम में से एक भी इंसान उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए अभी भी मौका है, आप लोग अपने अपने पापों को मान लीजिए प्रभु के सामने और वो आपको क्षमा कर देगा। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि ये बताना जरूरी था कि इंसान और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता होता है वो कैसे बन सकता है। जो हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं क्योंकि हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर बुराई है, इसलिए परमेश्वर पाप से घृणा करता है, नफरत करता है, वो हमसे दूर हो गया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।